बोल खड़ाकर सीताराम। प्यारे दर्शकों एवं भाइयों, आपको भारतीय संस्कृति और धर्म की ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि और उस पर कमेंट्स करें, जिससे कि मैं आपको अगली कथाएं और भी सुंदर से सुंदर सुना सकूं। बोल खड़ाकर सीताराम। एक नगर में एक सेठ रहते थे जो बड़े ही ज्ञानी और धर्मात्मा थे। नगर की प्रजा का पालन करना उनका अपना कर्तव्य मानते थे। किसी के यहाँ शादी हो कन्या की, उसमें जाके दान करना, सहयोग करना, पुत्र की शादी हो उसमें सहयोग करना, भूखे प्यासे की सेवा करना, तालाब बनवाना, जगह जगह गौशाला बनवाना, मंदिर बनवाना उनका अपना धर्म था। प्रजा बड़ी खुश थी। सेठ की चारों ओर जय जयकार होती थी, लेकिन एक चर्चा अवश्य रहती थी कि सेठ के मुंह से कभी किसी ने राम का नाम नहीं सुना। वो बोलते ही नहीं थे राम का नाम। काफी समय इस तरह से हो गया। नगर में बड़ी खुशहाली रही, सब कुछ सही चल रहा था। बहुत दिन बीत जाने के बाद एक दिन उनकी पत्नी ने सोते हुए उनके मुंह से राम का नाम सुन लिया। प्रातःकाल बड़ी खुशी खुशी वो सेठानी उठी। घर में उसने गोबर गाय का मंगवाया और चौका लगाया। एक पड़ोस में रहने वाले एक ब्राह्मण से जाके कहा, हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा कह दो महाराज। ठीक है। उधर सेठ जी जंगल से नित्य क्रिया करके निवृत्त होकर जब लौटे घर, वो घर में तैयारियां देखी। उन्होंने कहा, आज कोई त्योहार है? कोई ना, कोई त्योहार नहीं, आज सत्यनारायण भगवान की कथा कराएं। बोले, कौन सी खुशी में कथा हो रही है? सेठानी बोली, रात मैंने आपके मुंह से राम राम सुना, तो उस खुशी में कि मेरा बुढ़ापा आ गया, शादी से लेकर अब तक मैंने कभी आपके मुंह से राम का नाम नहीं सुना, और पूरे गांव में चर्चा भी रहती है कि आप कभी राम का नाम नहीं लेते। मैंने सुना, इसलिए मुझे प्रसन्नता हुई है कि मैं भगवान सत्यनारायण की कथा कराऊंगा। उन्हें, वास्तव में तूने मेरे मुंह से राम का नाम निकलते थे सुना? कि हाँ, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? तूने कि राम ही तो था और राम निकल गया, शरीर में रह क्या गया। इतनी कहकर सेठ ने अपना शरीर त्याग दिया। अब जब कहा तो सत्यनारायण बता भगवान की कथा होने को थी, वहां रोने लगे। सभी लोग कहने लगे, क्या हुआ क्या हुआ? उसने बताया कि रात मैंने राम का नाम सुना था, और जब मैंने सेठ को ये बताया तो उनका शरीर में राम ही थे, वो निकल गए, अब शरीर में रह क्या गया। ऐसे थे वो सेठ। यही सेठ अगले जन्म में उच्च कुल में पैदा हुए और बाल ब्रह्मचारी रहकर उन्होंने संन्यास लिया, और फिर अंतर्मुखी महात्मा हुए। तो उस भगवान शिव की प्रार्थना करें, शिव जाप करें, तपस्या करने चले गए। पहाड़ों में विशेष तपस्या किया, और हिमालय की तटी में रहते रहते जब उनका काफी समय बीत गया, भगवान का दर्शन हुआ, वरदान प्राप्त हुए, और वहां से गंगा किनारे वो दर्शन करने चले, गंगा की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। उत्तरी तट पे घूमते हुए मांडव ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुए। उत्तरी तट पे गंगा के चल करके गंगा सागर पहुंचे, और गंगा सागर स्नान करके वो फिर दक्षिणी तट पे गंगा के हिमालय को जा रहे थे। रास्ते में एक जगह वन में उनका मन रम गया। वहां की हरियाली देखकर, छायादार वृक्ष और फलदार वृक्षों को देखा, मन रम गया, और एक बट वृक्ष के नीचे तपस्या करने बैठ गए। जहाँ कर्ण की नगरी है कर्णवास, उससे पश्चिम में, और आजकल जहाँ जैसे मांडव ऋषि के घाट बोला जाता है, मांडव घाट, वहीं वो बैठे तपस्या कर। काफी समय बीत गया, उनकी लोग सेवा करने लगे इधर उधर से आकर के। वो मौन व्रत धारण करके बैठे हुए थे। एक दिन गढ़ के राजा के चोरी हुई, जहाँ आजकल ब्रजघाट के नाम से जाना जाता है ये जगह। वो गढ़ के नाम से था पहले, तो गढ़ में चोरी हो गई, और जब चोर बाल लेकर चुरा कर चले तो राजा के पहरेदारों ने उन्हें देख लिया, उनका पीछा किया। चोर आगे आगे दौड़ते गए, पीछे पहरेदार दौड़ते गए, और वन में चोर घुस जाते हैं, उसी में जहाँ महात्मा जी तपस्या कर रहे थे। पीछे से पहरेदार चले, घूम फिर के वो चोर वहीं पहुंच जाते झोपड़ी पे जहाँ मांडव ऋषि बैठे हुए थे। उनकी झोपड़ी में धन रख करके चोर गुम हो जाते हैं, और जब आकर के महात्मा के आश्रम पे पहरेदार पहुंचे, राशि वस्त्रों में बंधा हुआ धन देखकर रुक जाते हैं। बोले, अरे चोरी का सामान तो ये रखा है।
बोलने की यहाँ कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है। एक ने कहा ये महात्मा बैठा है बट वृक्ष के लिए, इससे पूछो। अब महात्मा को मौन थे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो पहरेदारों ने सोचा अरे इसलिए नहीं बोल रहा है कि रंगे हाथों इसके यहाँ माल पकड़ा गया है, यही चोरों का सरदार है, यही रात्रि में माल चुरवा करके मंगवा लेता है, इसने चोरों को छुपा दिया है, इसे गिरफ्तार करके राजा के सामने पेश किया गया। अब तो उसे गिरफ्तार करके राजा के सामने ले जाया गया, राजा के सामने पेश किया गया। प्रातःकाल सभा इकट्ठी हुई। राजा बड़ा न्यायप्रिय था, कभी उसने कोई अन्याय नहीं किया था, बड़ा प्रतापी राजा था। राजा ने पूछा क्या ये सत्य है महाराज जो हमारे पहरेदार बता रहे कि आपके यहाँ चोरी का माल पकड़ा गया है और चोर को आपने वहां से भगा दिया? अब क्योंकि महात्मा मौन धारण किए हुए थे, व्रत लेके बैठे थे, इसलिए उन्होंने अपना मौन नहीं खोला। और शास्त्रों में कहा जाता है मौनो स्वीकृति मानी जाती है, मौनो स्वीकृति मानी जाती है। राजा ने कहा मौन में है, बोल नहीं रहे हैं, इसलिए इन्होंने वास्तव में चोरों के सरदार है और महात्मा के भेष में है, इसलिए बड़ा अन्याय किया उन्होंने। क्योंकि संत के भेष में भी चोरों का सरदार होना हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा घातक है। लोगों का धर्म से विश्वास उठ जाएगा, कौन विश्वास करेगा संतों पर? इन्होंने ये चोरी का ही सामान नहीं कराया बल्कि इन्होंने संत के बाने को भी धोखा दिया है, इसलिए सूली पर चढ़ा दिया जिससे भविष्य में कोई ऐसा न करे। सूली का निर्णय हो गया। अब कर्मचारियों ने उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया, प्रजा को इकट्ठा किया गया, सबको बताया गया कि धर्म की मर्यादा को लागने वाले का इल्जाम ये होगा कि सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, इसलिए कोई धर्म के साथ न खेले, कोई अन्याय न करे, कोई चोरी डकैती न करे। सबको यह हिदायत दी गई और उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। अब योगी पुरुष थे वो तो अपने योग बल से उन्होंने अपने शरीर को सूली से 1-2 अंगुल ऊपर ही रखा, इससे उनके शरीर में उस सूली का कोई छेदन नहीं हुआ। जब उन्होंने ऐसा किया उधर ब्रह्मांड हिला, देवताओं के स्वर्ग में ये हलचल हुई, करे अन्यायपूर्ण उस महात्मा को जो दंडित किया जा रहा है, तो उनके पास रूप बदल करके देवता आने लगे, महाराज मौन खोलिए, आप कहिए, वैसे मुक्त होइए। लेकिन उन्होंने अपना मौन नहीं खोला। जब सूली का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, 24 घंटे बीत गए, तो नगर में फिर इस बात की चर्चा हुई, महात्मा तो अब भी चिंता है, भजन कर रहा है, वो तो अपने ध्यान में मग्न बैठा है, सूली पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चारों ओर चर्चा होने लगी, लोग उनके दर्शन के लिए आसपास से गांव से भी इकट्ठे होने लगे, आने लगे, जो सुने वही आवे। राजा तक भी ये खबर पहुंची। राजा भी ने बड़ा आश्चर्य किया, ऐसा कैसे? जब ये संत आ जाते हैं कहते अरे ये तो मांडव ऋषि हैं, इनको सूली पे किस अपराध में चढ़ा दिया गया है। जब भी वहाँ राजा पहुंचता है सुनकर के उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई सिद्ध पुरुष है तो महात्मा से सुनाई मांडव ऋषि है, तो उन्हें वहीं से उन्हें सूली से उतरवाया गया। उनके चढ़ पकड़े, त्रायमाम करके उनसे क्षमा मांगी। बहुत क्षमा मांगने पर भी साधु ने आशीर्वाद रूपक हाथ का इशारा देकर के उन्हें क्षमा किया और वहां से अपनी कुटिया पे आ गए। और उनका एक दिन शेष रह गया था उनके पूरे व्रत में, वहीं आके बैठ जाते हैं तपस्या करने। अगले दिन गंगा में स्नान किया और अपना मौन खोला। गंगा जल लेकर के वो सीधे धर्मराज की सभा में चले जाते हैं योग बल से, और धर्मराज की सभा में जाके पूछते हैं कि धर्मराज मेरा कौन सा अपराध था जिसके कारण मुझे सूली पर चढ़ना पड़ा? धर्मराज ने कहा देखो चित्रगुप्त, इनका क्या अपराध है जो इन्हें सूली हुई? चित्रगुप्त ने उनके कागज देखे, उन्होंने कहा महाराज आपने एक पिछले जन्म में एक मेंढकी के गुदा में एक तिनका, घास का एक तिनका लगा दिया था, इससे उसे 2 दिन परेशानी रही, उसी के परिणाम स्वरूप आपको 2 दिन तक सूली पर रहना पड़ा। उन्हें उस समय मेरी आयु कितनी थी? बोले 7 वर्ष की आयु थी आपकी महाराज उस समय। उन्होंने कहा धर्मराज 7 वर्ष की आयु का अबोध बालक माना जाता है। अबोध काल में यदि बच्चा कोई अपराध करता है तो उसका अपराध नहीं गिना जाता है। ये तुमने इस गद्दी पर बैठ करके अबोध बच्चे के अपराध को मान करो इतना बड़ा दंड मुझे दिया है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पृथ्वी पर जाके अवतार लो और मनुष्य योनि में देखो किस किस तरह से जीवन काटा जाता है, और न्याय करते करते वहां तुम थक जाओगे कि तुम्हारा जन्म होगा। ये बात कह के चले मांडव ऋषि वहां से चले आते हैं। तो धर्मराज को उसी द्वापर युग में 2 स्वरूप से अवतार लेना पड़ा एक साथ। क्यों? कि धर्मराज
धर्मात्माओं को धर्म के रूप में अवतार दिखाई देते हैं और पापियों को वही शरीर यमराज के रूप में दिखाई देता है। व्यक्ति एक ही है लेकिन रूप उनके दोनों अलग अलग नजर आते हैं। क्रोध रूप दिखाई देता है पापियों को और सौम्य रूप दिखाई देता है धर्मात्माओं को। इसलिए सौम्य रूप से तो वो महाराजा युधिष्ठिर बने और क्रोध रूप से वो महात्मा विदुर बने। ये धर्म के ही दो अवतार एक साथ हुए। ये श्राप मांडव ऋषि का था। आज भी वहाँ मांडव ऋषि का आश्रम है जहाँ पर मांडू घाट के नाम से जाना जाता है और गढ़ को ब्रज घाट के नाम से जाना जाता है। बोल कड़ाकर सीताराम।